जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो ये देखिए, ये बिहारी जी का जो रूम है, मतलब हमारे घर की डेंटिंग पेंटिंग जो है आज हो गई है। अब बस घर को सेट करना बाकी है, तो उसके लिए भी अभी मतलब कर रहे हैं हम धीरे धीरे। अब थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन हाँ, ये सब कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो कलर दिया है पहले वाले कलर से ही थोड़ा सा ये थोड़ा सा डिफरेंट है, देखिए। तो अभी कर रहे हैं, अब सब हट गया है, तो अब समय तो लगेगा। चलिए, और मैं इसी पे ना आपको आज की लीला जो है बता देती हूँ। सारी चीज़ होते होते ये देखिए सब बिखरा पड़ा है प्रभु। समय लग जाएगा, 2-3 दिन लग जाएगा। 2-3 दिन तो मान ही लीजिए अच्छे से पूरा क्लियर होने पे लिए। ये देखिए यहाँ पर ये हमने अब मैंने पहले ही कहा ये प्रभु का घर है, तो ये जो भी करवा रहे हैं ये प्रभु ही करवा रहे हैं। ये देखिए, ये एक अलग तरह ये जो वॉल है ये तैयार किया गया है, और इस वॉल पे अब एक बड़ी सी अच्छी सी क्या लेके आना है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे पूरे घर में जो है कन्हैया और राधा जी हैं। तो सब कह रहे हैं कि कन्हैया और राधा जी तो पूरे घर में है ही, तो एक थोड़ा सा डिफरेंट कुछ कर दो ताकि कोई आके नॉर्मल बात कर सके तुम लोगों से। नहीं तो लगता है कि किस रूम में आपसे पर्सनल या नॉर्मल बात की जाए। मतलब ये बातें हैं उन गेस्ट की जो हमारे घर में एंटर करते हैं, क्योंकि सबको एक अजीब सा फीलिंग आती है। उनको क्या लगता है कि हर जगह भगवान है, हर मतलब रूम में जो है भगवान है। तो ये जो वॉल हमने अभी ये तैयार की है, तो यहाँ पे सोच रहे हैं क्या लगाएंगे, अब देखते हैं जो भी है। अभी इसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो रहा है। वैसे ये पैरेट ग्रीन कलर पे ये इस तरीके का ये वॉल किया गया है, और दूसरे रूम में भी किया, मतलब कर दिया है जितना हो सकता था। और अब मैं लीला भी आपको ना इसी के साथ जो है सुना देती हूँ। तो कल रात को ही हमारा ना मतलब आधी फिनिश कल में हो गई थी। सिर्फ 2 वॉल बची हुई थी, उन 2 वॉल को किया गया था। और ये हमारा वाला रूम है, तो इस रूम की भी ये वाली जो एक फ्रंट जो वॉल है इसको भी सोच रहे थे करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा थकावट होने के कारण इसको छोड़ दिया गया है, और इसको अभी नहीं करेंगे। पहले जितना घर है रेस्ट उस घर को सही करना है, उसके बाद हम इस रूम को देखेंगे। ये हमारा रूम है तो इसको हम बाद में देखेंगे। तो चलिए मैं आपको लीला बता देती हूँ कि सोना जो है थोड़ा सा मतलब परेशान सी है, और वो इंतज़ार कर रही है बिहारी जी का। और वो जाकर एक ना जंगल सा है और वहाँ पहुँच जाती है, और वो ये सोचती रहती है कि प्रभु आए नहीं, और प्रभु क्यों नहीं आए। सोना जो है ये सोचते हुए मतलब जाके एक शिला पे जाके बैठ जाती है, और उसके मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं कि सारी दुनिया ऐसी है, किसी के काम की कोई किसी को प्रोत्साहन नहीं देता है। मैं क्या करूं कि कोई ये भी नहीं कहता मैं अच्छा काम किया, मैंने बुरा काम किया। उसके मन में ये विचार चल रहे हैं, और वो इंतज़ार कर रही है बिहारी जी का कि बिहारी जी आ जाए तो मैं उनको बताऊं। लेकिन देखा, आज तो बिहारी जी भी नहीं आ रहे, बिहारी जी भी मेरी तारीफ़ नहीं करना चाहते हैं। मतलब सोना के ये विचार मन जो है मन में चल रहे हैं। पीछे से बिहारी जी अचानक से आ जाते हैं। तो सोना के देखा, मैं कहती थी ना कि आप भी नहीं आए। तो बिहारी जी कहते हैं मैं तुम्हारे मन में चल रहे विचारों को ही तो सुन रहा था कि तुम्हारा मन क्या क्या कह रहा है, मुझे सब सुनना था। तो सोना बोलती, देखा ना बिहारी जी कितने सुंदर रंग किए, आपने कहा था इतने सुंदर रंग भरना, कितने सुंदर रंग भर दिए। तो कान्हा जी कहते हैं मैं वही तो कह रहा हूँ कि कितने सुंदर रंग भरे हैं। तो सोना बोली, लेकिन मैं सोच रही थी कि एक ही रंग कर देती तो ज़्यादा अच्छा था। तो बिहारी जी कहते नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। एक जैसे रंग कभी भी घर में नहीं भरने चाहिए। एक घर में हर तरह का रंग होना चाहिए, रंग बिरंगा। अब देखो कितना सुंदर लग रहा है रंग बिरंगा। तो सोना बोलती अच्छा ऐसा है। तो बिहारी जी कहते हैं हाँ, ऐसे ही ज़िंदगी है। ज़िंदगी में जब तक रंग बिरंगे रंग नहीं होंगे तो तुम बोर हो जाओगी ना। तो सोना बोलती हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं। फिर भी कान्हा जी क्या है इस दुनिया में ना, मतलब उसके विचार और परामर्श दोनों जो है आपस में उसी बात पर विचार करे। तो सोना कहती है लेकिन कोई तारीफ़ नहीं करता। तो कान्हा जी कहते हैं
जब मैं इतना कुछ करता हूँ मेरी तारीफ़ नहीं होती तो तुम तुम्हारे लिए परेशान हो रही हो। तो सोना बोलती है हाँ कान्हा जी, ये बात भी तो सही है, आप भी तो इतना सारा काम करते हो, आपकी भी तो तारीफ़ नहीं होती। बोला इसलिए किसी की परवाह मत करो, बस अपने काम पर ध्यान दो, लेकिन तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। और कान्हा जी बोलते हैं लेकिन तुम बहुत ईमानदार हो। तो सोना बोलती है आपको सच में मैं अच्छी लगती हूँ? कान्हा जी बोले हाँ। तो सोना बोली लेकिन आपको झूठे लोग पसंद है क्या? सच्चे लोगों को तो आप नहीं करते। तो कान्हा जी बोले ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम ईमानदार हो। वो दोनों की ये बातें चलती हैं और बातें करते करते कान्हा जी सोना से कहते हैं कि चलो और कभी भी अकेले आकर इस तरह परेशान नहीं होना और ना ही बैठना, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ। और कान्हा जी सोना को छोड़ने आ जाते हैं और नीचे उसको छोड़ते हैं। तभी सोना कहती है मैंने हमेशा बताया है कि लीला में जो भी वो कोई बात कर रही होती है तो उसका पूरा मन भाव एक बालक का होता है और वो उसी बालक भाव में बोलती है लेकिन कान्हा जी इतना सारा काम हुआ, सारे पैसे खर्च हो गए, पैसे तो कम हो गए, अब पैसे दो। आपने पैसे नहीं दिए। तो कान्हा जी कहते फिर पैसे, मैं वही तो कहता हूँ ये पैसा पैसा पैसा, क्या है ये पैसा, क्या करोगी पैसे का? तो सोना बोलती है लेकिन कान्हा जी पूरा पैसा खर्च हो गया ना, इतना सारा कलर हो गया। तो कान्हा जी बोले तुम परेशान मत हो, मैं मैया को पैसे दे दूँगा, तुम बहुत खर्च कर दोगी ना इसलिए। तो इस प्रकार सोना खुश हो जाती है और कान्हा जी उसको बाय करके चले जाते हैं। तो प्यारे भक्तों, यहाँ पर कान्हा जी ने बहुत छोटी लीला थी ये, और इस छोटी लीला में उन्होंने शुरुआत की थी इस घर में रंग करने की। तो देखिए हमने इस घर में रंग कर दिया, ठीक है, इस घर का रंग हो गया। अब सारा उन्होंने बच्चों ने चावल बिखेरे थे तो ये सच है कि हमारे घर का काम सब बिखरा पड़ा है, आप सबके सामने है। हमारा अभी कोई इच्छा नहीं थी, ना हमारा मन था। ये देखो कन्हैया कैसे हंस रहा है मेरा बच्चा। हमारा अभी कोई इच्छा नहीं थी कि हम अभी कुछ ऐसा करने वाले हैं, लेकिन अपने आप ऑटोमेटिकली वो हो जाता है, हमारा माइंड कन्वर्ट हो जाता है, एकदम से डाइवर्ट हो जाता है। और कलर भी हो गया घर में। और अब इतर बितर पड़ा है, चावल बिखरे पड़े थे ना उस दिन, तो देखिए पूरा घर इतर बितर पड़ा है, तो उसको 2-3 दिन लग जाएंगे समेटने में, आप समझ गए, अच्छे से सहेजने में। उसके बाद कान्हा जी ने क्या बोला था, उन्होंने 2-3 कलर्स लगाए थे। तो आज उन्होंने फिर आके पूछा कि तुमने अलग अलग रंग भरे हैं घर में, ये बहुत अच्छा किया, कितना सुंदर घर लग रहा है। तो प्यारे मित्रों, भक्तों, इसका मतलब है कि जीवन में हर तरह के रंग हमारे प्रभु ने भरे हुए हैं। समझ गए आप सब? इसको विस्तार से मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि सुख दुख, आना जाना, जो जीवन में आया है, आपके जीवन से बहुत से रिश्ते चले भी जाएंगे। समान आपका समय एक जैसा कभी नहीं रहने वाला है। अगर एक जैसा समय, यानी अगर आप पूरे घर में एक जैसा रंग भर दोगे तो आप ही उदासीन हो जाओगे। एक जैसा समय किसी को नहीं चाहिए, है ना। एक जैसी बारिश अगर लगातार होती रहे तो हम परेशान हो जाते हैं, धूप लगातार रहेगी तो हम परेशान हो जाते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में इस तरह की घटनाएं, कभी दुख का आना, कभी सुख का आना, कभी बहुत अधिक मतलब खुशी प्राप्त हो जाना, और कभी इतनी उदासीनता की हमारे पास शब्द नहीं होता। कभी हमारे घर में एक नया मतलब नया संदेश मिलता है, नया कोई आ जाता है, कोई बच्चा आ जाता है, और अचानक हमारी फैमिली से कोई चला भी जाता है। तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि ये सब ज़िंदगी के रंग बिरंगे रंग हैं जो प्रभु ने हमारी इस नाटकीय जीवन में भरे हुए हैं, और जिसको एंजॉय करना भी हमारा फ़र्ज़ है, और उसके दुख को झेलकर फिर सुख की अनुभूति करना भी हमारा मतलब एक तरह से कार्य है। क्योंकि जब तक ये चीज़ें रहेंगी तब तक ही हम उसको समझ पाएंगे। दुख रहेगा तभी सुख को समझ पाएंगे। खाली सुख ही सुख रहेगा तो पता कैसे चलेगा कि सुख होता क्या है। समझ में आया? तो प्रभु ने यहाँ पर ये बात बोली। दूसरी सोना ने बोला कि हमारे पैसे ख़त्म हो गए, पैसे दे दो। उन्होंने कहा कि तुम अभी छोटी हो, आप समझ गए, छोटे हो तो आप ज़्यादा खर्च कर दोगे, मैं मैया को दे दूँगा। इसका मतलब प्रभु हमें जितना देते हैं हमें उसी को सोच समझकर खर्च करना है, उतने से ही अपने जीवन यापन करना है, अपने जीवन को
चलाना है। तो ये प्यारे से 2 संदेश प्रभु ने हमको इस लीला में दिए थे। और उस लीला में देखिए उन पूरे घर का मेरी नज़रों में और आपकी नज़रों में, मैं तो इस घर को उनका ही घर है उन्होंने बता ही दिया है, तो अब हम वैसे ही मतलब इनको संवार रहे हैं ये जो घर है। साथ में उन्होंने एक प्यारी सी एक बात और बोली थी जो थोड़ा पर्सनल थी, फिर भी मैं बता देती हूँ। कान्हा जी ने एक कविता सुनाई थी कि तुम ना वृंदावन में रहना और वृंदावन में ऐसा होगा। तो हो सकता है इन फ्यूचर कभी कान्हा जी क्या व्यवस्था करने वाले हैं हम कुछ नहीं जानते, है ना। वो भी मैं बताऊंगी, जो भी हो रहा है जैसा भी होगा मैं आप सबको बताऊंगी। तो ये छोटी सी प्यारी सी लीला आपके लिए आज, और इससे समझकर जीवन को वैसे ही खूब खुशहाल बनाइए। जो भी जीवन में मिल रहा है उसको इंजॉय भी करिए, उसके दुख में इतने भी मत डूबो, क्योंकि वो भी रियलिटी ज़्यादा समय की नहीं है, क्योंकि एक जैसा समय हमेशा नहीं रहने वाला है। और क्या बताऊँ, आज तो वैसे भी बहुत सारा काम है, आज भी हमारा काम नहीं हुआ। और हाँ, एक और चीज़ बताऊँगी जो मैं आपको कल बताऊँगी, ठीक है, आज नहीं। तो राधे राधे और बहुत सारा प्यार।